सबको यथा योग्य नमन। मैं आपको आत्म परिचय 284 को सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत गरुड़ पुराण अध्याय 3 के श्लोक संख्या 61 से लेकर के श्लोक संख्या 61 से लेकर के श्लोक संख्या 70 तक आपके सम्मुख सुना रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुने और आदि शक्ति माता भगवती की कृपा, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा, हर महीने में त्रिलोकीनाथ की कृपा, यमराज चित्रगुप्त की कृपा, पितरों की कृपा प्राप्त करें। हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से आप मुक्त हो जाएं और वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, हर प्रकार से आप सुखी हो। इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, यम के दूत उन पापियों को क्या सुना रहे हैं, कैसा दंड दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो 21 महा नरक हैं उनका नाम पापियों में सुना रहा हूं, उसको सुनो। इसके बाद अपने कर्म के अनुसार इसको भोगो। तामिश्रो लोह संकोश्चा महारौरव शालमलि रौरवा कुडमलः कालसूत्रकः पूतिमृत्तिकः संघातो लोहितो दश्च सविशा संप्रतापनः महानिरय काकोली संजीवन महापथौ अभिचिरंधता मिश्रः कुंभी पाकस्तथयुचा संप्रतापन नामैक इस्तपनस त्वयेक विंशति नाना पीड़ा मयः सर्वे नाना भेदैः परकल्पिताः नाना पाप विपाकाश्च किंकरौघैर अधिष्ठिताः। उनमें से 21 जो प्रमुख नरक हैं, तामिश्र पहला है, लोह शंकु है, महारौरव है, शालमली है, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीच, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक है। महाराज जन्मेजय इसको शुरू में देवी भागवत महापुराण में बताया जा चुका है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परकल्पित हैं
अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। यम के दूत इन 21 नरकों का विशेष रूप से पहरा देते हैं। एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्म वर्जिता यत्र भुजन्ति कल्पान्ता तास्ता नरक यातना यास्ता मिश्रांधता मिश्र रौरौ वाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथा संगेन निर्मिता एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरंभर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र और अंध तामिश्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष परस्पर संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है जिसने धर्म का आचरण नहीं किया है, केवल कमाया खाया परिवार को पाला है बस। एका प्रपद्यते ध्वान्तम् हितवेदं शोकलेवरम् कुशले तर्पाथेयो भूतद्रोहेण यदभृताम् देवेना सादितं तस्य समले निरये पुमान् भुंक्ते कुटुम्ब पोषस्य हृतद्रव्ये युवातुरः। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए, जो प्राणियों का द्रोह करके अपना भरण पोषण करता है, अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसमें तामिश्र और अंध तामिश्र है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है। केवलेन या धर्मेण कुटुंब भरणोत सुखः याति जीवो अंधता मिश्रम चर्मम तमसः पदम् अधस्तान्नर लोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रमे पुनरत्रा ब्रजेच्छुचिः। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए जो प्रयत्नशील रहता है, ऐसा अधर्मी व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा प्राप्त करके अंधतामिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।